के भक्त को ला सकता, किसी दूसरे की सामर्थ्य का नहीं है कि कोई लेकर। मातली का एक नियम था, इंद्र के सारथी मातली का एक नियम था, शिव की आराधना करता था। और भगवान की आराधना में ऐसे डूब रहता था, भगवान शिव की आराधना में। इंद्र खुद कहते थे कि मातली तो ये दिन भर शिव 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 जपा करता है, मातली कहता है केवल यही मेरा सार है। और बहुत ध्यान दीजिएगा, शंकर का नाम यदि इन होठों पर चढ़ गया, शिव कथा इन कानों में जाकर बैठ गई, शंकर की सेवा इन हाथों से अगर हो गई, शिव के मंदिर तक अगर ये चरण चले गए और ये नेत्र शंकर के दर्शन कर लें या शिव भक्तों का दर्शन कर लें और ये जिह्वा शंकर के नाम का उच्चारण कर ले और ये दिल अगर शिव में लग जाए तो फिर दुनिया में कहीं भटकना होता ही नहीं है। शिव के करीब में हम पहुंचे। तुमने इस हृदय को भगवान शंकर का शिवालय बना लिया, फिर भगवान देवती महादेव तेरे संग में है। आप लोग जल चढ़ाने जाते हो? सब लोग बोलो बोलो, जम के बोलो, आवाज आना चाहिए आप लोगों की। जाते हो? आप लोगों से एक बात पूछें, जब से आपने दिल से महादेव को जल चढ़ाना प्रारंभ करा, उस दिन भले 2 साल हो गए, 6 महीने हो गए, 8 साल हो गए, 2 साल हो गए, 4 साल हो गए, 3 साल हो गए, 6 महीने, 2 महीने, 5 महीने, जितने भी हो गए, आपने जब से जल चढ़ाना प्रारंभ करा, उसके पहले का समय और जब से तुम जल चढ़ाना प्रारंभ करे उसका समय एक अंदाजा लगाकर देखना कि उसके पहले कितने तकलीफ में थे और जब से विश्वास रखकर तुमने शंकर को जल चढ़ाना प्रारंभ करा, तब से मेरे भोलेनाथ ने तेरा हाथ पकड़कर खींच कर आगे बढ़ाना। एक भरोसा, एक विश्वास, एक दृढ़ता अपने भीतर उत्पन्न करी। मातली अर्जुन को लेने के लिए गए और मातली ने अर्जुन से कहा चलो, तो इंद्रदेव ने बुलाया। इंद्र ने मुझे क्यों? काल के असुर परेशान कर रहा है इसलिए बुलाया। चलिए, सत्य बोलने में क्या जाता है, किसके लिए बुलाया, क्यों बुलाया, काय के लिए बुलाया, चल कर देख लीजिए। चलो, मातली अर्जुन को लेकर पहुंचे। इंद्र ने हाथ जोड़कर अर्जुन से कहा कि मैं इस असुर का संहार नहीं कर सकता, पर आप कर सकते हो। अर्जुन कालके को मारने के लिए पहले विचार करने लगे कि ये मरेगा कैसे। अगस्त बाबा ने कहा इसको मारना सरल नहीं है। इन असुरों ने विद्वान ब्राह्मण संत जोगी सन्यासी तपस्वी साधक उपासक जितने भी हैं, जितने मंत्रों का उच्चारण करते थे, जितना नाप करते थे, जितना स्मरण करते थे, उन सबके मंत्रों को इन्होंने याददाश्त भुला दिया। जितने संत साधु गुरुजन हैं, जितने तपस्वी साधक उपासक हैं, जितने सन्यासी साधु तपस्वी उपासक हैं, ये सब भगवान का जो मंत्र पढ़ते थे, भगवान को प्रकट कर लेते थे, वो मंत्र भूल गए। इसलिए इस कालके को मारना बड़ा कठिन है। जब तक यज्ञ चालू नहीं होगा, उधर यज्ञ चालू हो, अनुष्ठान चालू हो, सन्यासी तपस्वी साधक ब्राह्मण अपना अपना अनुष्ठान करें और इधर अर्जुन कालके को मार दे तो वो मर जाएगा। अब ब्राह्मण मंत्र भूल गए, ब्राह्मण वेद ध्वनि भूल गए, संत साधु गुरुजन मंत्र भूल गए, आराधना भूल गए, साधना भूल गए, उनकी याददाश्त में नहीं था। फिर करें क्या?
तो क्या एक काम हो सकता, अर्जुन तू मारने के लिए तो जा, मना नहीं है, पर मरेगा तब ये सारे संत ब्राह्मणों के चित्त में याददाश्त आ जाओ और ये यज्ञ करने बैठ जाए। तो याददाश्त लाएगा कौन? ब्रह्मा ब्रह्मलोक के देव हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ के देव हैं, और मृत्युलोक का अगर कोई देव है तो वो देव अधिदेव महा। अब किससे कहें? अर्जुन भी बैठ गए, मातली भी बैठ गया भगवान शंकर की आराधना करने के लिए। बाबा अब तो आपको ही साधना पड़ेगा इस कालके को मारने। इसको कोई नहीं मार सकता। पहले शंकर जी आप कृपा करोगे, संत ब्राह्मण गुरुजन साधु तपस्वी साधक उपासक पृथ्वी पर रहने वाला एक एक व्यक्ति की याददाश्त वापिस आना चाहिए, तो ये मरेगा, वरना मरने वाला नहीं। ठीक है, अर्जुन लग गए शिव की आराधना में, अगस्त ऋषि लग गए शिव की आराधना में, इंद्र का सारथी मातली लग गया शिव की आराधना में। उसी समय पर माता पार्वती जी एक बड़ी सुंदर बुजुर्ग महिला का रूप रखकर, एक नारी का रूप रखकर पास में से निकल कर गए। एक बुजुर्ग महिला का रूप, पहचान तो कोई पाता है नहीं। एक बात कहें आपको, नर्मदा जी की जो परिक्रमा करते हैं, मां नर्मदा तट पर जो आते हैं, नर्मदा जी की परिक्रमा करते हैं, परिक्रमावासी जो होते हैं, या भगवान शंकर की कथा सुनने वाले जो होते हैं, शिव की आराधना करने वाले जो होते हैं, अगर वो दिल से मां नर्मदा की परिक्रमा कर रहे हैं, वो दिल से अगर शंकर की आराधना कर रहे हैं, तो मेरी माता पार्वती, मां रेवा और मेरे महादेव किसी ना किसी रूप में आकर दर्शन जरूर देते हैं। ये पक्का पक्का। जब हम, आप लोगों ने तो पहले हम कथा में वर्णन किए हैं, बाबा जी के पास में जब कथा हुई थी तो हमने उसमें वर्णन किया है। पहले हम 22 वर्ष के पहले, 22 साल पहले माई नर्मदा की परिक्रमा करी हमने। 20-22 साल हो गए होंगे, 22 साल के पहले। और माई नर्मदा की परिक्रमा करते करते शूलपाणेश्वर की झाड़ियों में जब हम पहुंचे, हमारे साथ में एक ग्रुप पूरा की पूरा था जो नर्मदे हर माई कृपा कर, नर्मदे हर हर महादेव बोलते बोलते परिक्रमा करते करते शूलपाणेश्वर की झाड़ियों में पहुंचे। अब वहां पर अभी तो नर्मदा परिक्रमा में ऐसा नहीं होता कि कोई सामान आपका छुड़ा लिया जाए। पहले जब हम लोग परिक्रमा करे तो उस समय पर तो वह जंगल में सब कुछ उन्होंने ले लिया था, कुछ भी नहीं रखा था, कुछ भी, केवल एक कपड़ा और आपका हाथ में जो माला झोली और पूजन का जो नर्मदा जी का जल और माँ का जल में से निकला हुआ कंकर शंकर सब ले लिया। अब जितने सारे सब साथ वाले वो सब कहे बड़ी भूख लग रही है, और अब उस समय पर 22 साल पहले की बात है, शूलपाणेश्वर की झाड़ियाँ, अब भूख बहुत तेज लग रही है। शाम का टाइम हो गया, लगभग 6:30-7 बज गई और अंधेरा धरचक होने लगा। भूख सबको लग रही, खाने का कुछ नहीं। 1.5 दिन पूरा निकल गया, अन्न का निवाला मुख में नहीं गया। नर्मदा मई का जल पी लिए, हर हर नर्मदे माँ कल्याण कर चलते, नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। अब उसमें कुछ ज्यादा उम्र के भी थे तो उनको चक्कर आने लगे, बिना अब भूख लगे, भोजन नहीं, कुछ भी क्या।
दुनिया के लोग, आज के लोग भरोसा नहीं करेंगे, विश्वास नहीं करेंगे कि महाराज तो अपनी व्यासपीठ से ऐसा बोलते रहते हैं, सब महाराजों की आदत है ऐसा बोलना। पर आप माने ना माने, जो माँ के दर्शन किए वो तो हम बोले बिगड़ रहे नहीं सकते। शूलपाणेश्वर का जंगल, खाने की कोई व्यवस्था नहीं, कोई बहुत दूर तक जंगल ही जंगल नजर आए, करे क्या? अपना शाम का जो झोली थी पूजन की उसको निकाल कर बस माला कर रहे थे। एक सफेद साड़ी में एक बूढ़ी माँ, जिसके सफेद बाल, सफेद चंदन की बिंदी लगाई, नाक में बड़ी सी बहुत बड़ी नथ पहनी, बहुत बड़ी नथ, कान में कुछ भी नहीं था, सफेद बाल, सफेद साड़ी, और नर्मदा जी का जल भरती हुई बोली, परकम्मा वासी हो। अब सब ने आवाज लगा कर कहा, हो हम नर्मदा परिक्रमा। कुछ खाया है? अब सभी तो भूखे थे, कुछ नहीं था। वो सामने देखो, सामने वो झोपड़ी दिख रही है। अब झोपड़ी व जंगल में हमें तो कोई नजर ही नहीं आ रही, अंधेरे में कौन झोपड़ी दिख रही? सामने देखो, सामने वो झोपड़ी दिख रही है। अब इतने में कोई बोले चाहे नहीं बोले, हम ही कह दिए हाँ दिख रही है। अब दिख तो है नहीं रही थी, फिर भी कह दिया दिख रही है माँ। बस तो फिर थोड़ी दूर पे ही है, आ जाना, मैं थोड़ा बहुत तुम लोगों को कुछ खिला दूंगी हो। अब ये सब बोले, अपने को तो कोई झोपड़ी दिख नहीं रही और बुढ़िया चली गई। अभी इससे तो अच्छा है कि अपना रास्ता कवर करें, कहाँ इतनी दूर वहां जाएंगे। पैदल चलने वाले व्यक्ति इतनी दूर वहां चढ़ के जाओ, फिर उतरो, फिर अपने रास्ते पर जाओ, इससे अच्छा अपना रास्ता लग रही है तो चलो तो सही। तो झोपड़ी तो दिखी नहीं रही, अंधेरा गुप रखा है, कहाँ झोपड़ी दिख रही? अरे नहीं दिखे, चलो तो सही, एक बार देखे तो सही। सब ने अपनी अपनी लाठी डंडा उठाया, चल दिए। गए तो क्या देखा, एक चार बड़े बड़े वृक्षों के, चार वृक्षों से बंधी हुई एक झोपड़ी, और झोपड़ी में बुढ़िया, और बुढ़िया ने एक छोटी सी कढ़ाई में बना रखा था मीठा दलिया, वो गेहूं की फाड़, दलिया बोलते, थूली बोलते, मीठी थूली, और बुढ़िया ने बना कर रखी। और वहां जाते से हमने आवाज लगाई, माँ माँ। अंदर से बुढ़िया बोली, बैठ जाओ, बाहर ला रही हूं, अंदर मत आना, बाहर बैठ जाओ, अंदर मत आना। हम बाहर बैठ गए, पेड़ के पत्ते बड़े बड़े, उस पे बूढ़ी माँ ने थूली डाल दी, सब ने पेट भर कर खा ली। खाने के बाद सब पानी पीने के लिए नर्मदा जी की ओर आगे बढ़े। हमने कहा माँ पानी, तो इतनी बड़ी नर्मदा है तो सही, वहां जाके पी लो। हम पीने के लिए गए, माँ का वापिस जब धन्यवाद देने के लिए आए तो ना तो वहां माँ थी और ना वह झोपड़ी थी, माँ ही। दुनिया को लगता है ये बहता पानी है, दुनिया कहती है बहता पानी है, पर एक बार दिल से पुकार कर देखना, वो माई नर्मदा है। उसको दिल से, आज भी हम लोग ये कथा कहते हैं, हमारे रोंगटे पूरे खड़े हो गए। आज भी ये कथा कहो, ऐसा मन का स्मरण होता है जैसे माँ बड़ी नथ पहनकर, बड़ी सफेद बिंदी लगाकर, सफेद बाल, सफेद साड़ी, और सामने पूरे रोंगटे शरीर के खड़े हो जाते पूरे। उसको मानो तो मैं गंगा माँ हूं, और ना मानो तो बहता। आप मानो तो ठीक, ना मानो के तो आपके ऊपर निर्भर। जैसे शंकर की कथा, आपका विश्वास है कि बेलपत्र औषधि बनेगी तो औषधि बनेगी। आपने सोच लिया कि शंकर पर चढ़ा हुआ जल औषधि है तो औषधि बनेगा। आपने सोच लिया कि रुद्राक्ष का जल औषधि है तो औषधि बनेगा, निश्चित है। और अगर विश्वास नहीं है तो कोई मतलब का नहीं, फिर तो तुम कहीं नहीं जाओ तो अच्छा, अपने घर पे बैठो, बढ़िया छाछ पियो, रोटी खाओ, दलिया वलिया खाओ, खेत पे काम करो, फालतू का काम मत करो। काहे को कथा में जाओ? विश्वास ही नहीं तो कथा में जाने का मतलब क्या? क्या मतलब का? भरोसा है तो भगवान है, और भरोसा नहीं, मानो तो मैं गंगा माँ हूं, और ना मानो तो बहता पानी। मानो तो माई नर्मदे हार, और ना मानो तो वो तो बह रही है, अविरल चल रही है, पानी बहता जा रहा है, लोगों को